हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। तो हमने एक लेक्चर सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर रखी है, ये जहां पर हम अपने अपकमिंग एग्जाम ऑफ एसएससी सीजीएल 2024 इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, फिर चाहे वो आपका पॉलिटी हो, जीएस के अंदर अपना पॉलिटी हो, हिस्ट्री, या फिर हमारा क्वांट सेक्शन है, रीजनिंग सेक्शन है, इंग्लिश सेक्शन है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फिर वो मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, वी कवर ईच एंड एवरीथिंग। हम सब कुछ कवर करते हैं अपनी लेक्चर सीरीज के अंदर। हम ऑल वी वांट इज जस्ट यू टू कीप फॉलोइंग अस। आप जस्ट अभिपीडिया को फॉलो कीजिए, आपकी एसएससी सीजीएल की जो प्रिपरेशन है दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। नो डाउट हार्ड वर्क चाहिए, आपको हार्ड वर्क तो करना है, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं होता। अगर आपको कोई कह भी रहा है तो वो दे आर फूलिंग यू। हार्ड वर्क चाहिए, लेकिन उसके अलावा एक बहुत अच्छी गाइडेंस भी जरूर चाहिए होती है आपको प्रिपरेशन जर्नी के अंदर। तो यू कैन डेफिनेटली फॉर दैट गो फॉर अभिपीडिया। अभिपीडिया आपके लिए हम इस टाइप के इनिशिएटिव्स हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, सो दैट आपकी प्रिपरेशन जर्नी को एक सही डायरेक्शन मिले। राइट, वी हैव अ लॉट ऑफ कोर्सेज एज वेल। इफ यू वांट टू गो फॉर दैट, यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। एवरी ऑप्शन इज अवेलेबल विद अस, एंड एज फार एज दिस सीरीज इज कंसर्न, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, एकदम फ्री है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट टू आवर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, मैं आपको आज पॉलिटी में प्रेसिडेंट एक्ट के रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, बट एट द सेम टाइम उनको याद करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। राइट, क्योंकि काफी नियर है, काफी सारे आर्टिकल्स हैं, कौन बिल्कुल 51 बिल्कुल फैक्चुअल, प्योर फैक्चुअल चीज है सबसे बड़ी बात। तो उसको रिमेंबर करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली जब एग्जाम टाइम आता है, जब एग्जाम के अंदर आपको टिक करना होता है, तो वहां पे प्रेशर के अंदर बंदा कई बार गलती कर देता है। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो कि कहूंगा मैं लो हैंगिंग फ्रूट, जो मिस आउट नहीं करने चाहिए। आपको देखते ही सीधा 10 सेकंड में लगते हैं, आपको आंसर मारा, आगे बढ़ा, सीधा नंबर अपनी जेब में, बात खत्म। तो इस चीज के लिए जस्ट फॉर टू हेल्प यू आउट इन दिस, आई हैव मेड सर्टेन ट्रिक्स। कुछ ट्रिक्स है, राइट, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं आपके लिए, और इस टाइप की ट्रिक्स में और भी बहुत आपके लिए लेके आता रहूंगा। आज जो मैं लेके आया हूं, आज आपके लिए प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसको याद करने की कुछ ट्रिक्स है। कुछ निमोनिक बना रखे हैं मैंने, उस निमोनिक की हेल्प से आप डेफिनेटली इन आर्टिकल्स को याद कर सकते हैं, और अपने 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आना ही आना है, उसको इंश्योर कर सकते हैं कि वो करेक्ट हो जाए। राइट, बस ये एक वीडियो देखिए और ये चीज आपका कवर हो जाएगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, पहली बात तो देखते हैं थोड़े आर्टिकल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये है सारे अपने प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं, अपने प्रेसिडेंट साहब कौन होते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। राइट, ये हमारे एग्जीक्यूटिव हेड है। एग्जीक्यूटिव बेसिकली आप सिंपली ये समझ सकते हैं, सरकार, जो गवर्नमेंट वर्ड आप यूज करते हो वो एग्जीक्यूटिव होता है। 3 ऑर्गन होते हैं हमारी पॉलिटी के अंदर जो हमें पढ़ने होते हैं, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और एक होता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर आप सिंपली वे में जो लॉ बनाते हैं, हमारे सेंटर में हमारे पार्लियामेंट, स्टेट के अंदर हमारे स्टेट लेजिस्लेचर, हिंदी में जिसको विधानसभा और विधान परिषद भी कहा जाता है वहां पर। राइट, और जो सेंटर में जो पार्लियामेंट, जिसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा, वो हमारे लेजिस्लेचर है। राइट, और उसके बाद अपना आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉ बनाया लेजिस्लेचर ने उसको एग्जीक्यूट करता है, मतलब हमारी सरकार जो चला रही होती है इन सारी पॉलिसीज को, जो देश को चला रही होती है, जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन को चला रही होती है बेसिकली, उसको बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार, हमारी गवर्नमेंट। और थर्ड हमारी जुडिशरी। राइट, जो जुडिशरी, आई डोंट थिंक सो मुझे बताने की भी नीड है, जुडिशरी की जिसका हेड कौन है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, और सबऑर्डिनेट जुडिशरी वगैरह और भी काफी कुछ आता है। राइट, आज हम देख रहे हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या, एग्जीक्यूटिव हेड है। ये जो चीजें बता रहा हूं ना आपको, ये भी अपने आप में क्वेश्चंस है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, कुछ चीजें समझ में आती चली जाएंगी ना, तो क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प होती है। तो जो भी बताया जाए प्लीज उसको थोड़ा गौर कीजिए, करिए, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, ऑल आई वांट इज कि एक वीडियो के थ्रू, आज आप एक वीडियो के थ्रू आपके पूरे टॉपिक कवर हो जाए, आपको दोबारा बार बार कहीं भागने की जरूरत ना पड़े। एक ही वीडियो देखिए, बात खत्म कीजिए। राइट, ये 15-20 मिनट की वीडियो, आपका टॉपिक कवर हो जाए। राइट, इनफैक्ट 15-20 मिनट की 10 उससे भी कम होगी ये। ऑलराइट, सो सबसे पहला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 52। राइट, देन 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 एंड 62। राइट, ओके, हम जो ट्रिक देखेंगे उसके अंदर हम देखेंगे 52 से लेके 58 तक, फिर 60 से लेके 62 तक। 59 बस आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये 59 क्या है आपका, कंडीशंस फॉर प्रेसिडेंट्स ऑफिस। राइट, वो डेफिनेटली याद हो भी जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अब आप वैसे देखो, अगर आपको वैसे याद करना पड़ जाए तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है कई बार।
कि 52 में देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 53 में क्या एग्जीक्यूटिव पावर डिफाइंड है, 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 56 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, 57 में एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, 58 क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, 59 कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, आर्टिकल 60 ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61 प्रोसीजर फॉर द इंपीचमेंट, हटाने का जो प्रोसीजर है उनका, इंपीच करने का, 62 टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द पर्सन इलेक्टेड टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी। तो यू कैन सी कितना कई बार टिपिकल हो जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि एक बारी में सब चीजों को याद करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पेपर में भी क्वेश्चन पता है कैसे आएंगे, क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे सिंपली कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट से आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल, तो ऑप्शन में आपके 55 भी होगा, 56 भी होगा, 57 भी होगा, 58 भी होगा, वहां पे चूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये निमोनिक आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर देगा, राइट। ओके, सो देखते हैं एक बार अपना निमोनिक क्या बनाया हमने। ओके, सो दिस इज द निमोनिक। सी, निमोनिक्स का कोई ऐसा कोई सर पैर नहीं होता कि कोई लॉजिक नहीं होता, बस याद करने का तरीका है, क्योंकि इनफैक्ट ऐसी अटपटी चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती है, दिमाग में बैठ जाती हैं, ये बस दिस इज हाउ द माइंड वर्क्स। सो हमेशा निमोनिक कुछ इस हिसाब का बनाओ कि कुछ अटपटाई हो, ज्यादा बेटर है। स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें कई बार याद नहीं रहती दिमाग में, आजकल का टाइम ऐसा कि चीजें वही याद रहती हैं, और हमारा मोटिव क्या है, सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन को ठीक करना। हमें बस किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा, हमें करेक्ट आंसर करना है, बात खत्म, हमें कोई पीएचडी तो करनी है नहीं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये निमोनिक है आपके सामने। एक क्या कह रहा है, प्रेसिडेंट की पावर सिर्फ इलेक्शन में मैटर करती है और री इलेक्शन में क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये अपना क्या है, निमोनिक है। प्रेसिडेंट की पावर सिर्फ इलेक्शन में मैटर करती है और री इलेक्शन में क्वालिफिकेशन। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट। ओके, सो अब देखते हैं, अब यहां पर अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, राइट, प्रेसिडेंट मतलब 52, देयर शैल बी प्रेसिडेंट, पावर से आपको याद रह जाएगा द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट, आर्टिकल 53। देन उसके बाद क्या है आपका, इलेक्शन, राइट, द प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 54। सी है, यहां पर देखते हैं एक बार, ये देखो आर्टिकल 54 क्या डिफाइन करता है, द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 52 देयर शैल बी प्रेसिडेंट, 53 द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, मतलब द प्रेसिडेंट। ओके, देन उसके बाद आता है आपका एमएटी, द मैनर ऑफ इलेक्शन, मैटर में एमएटी मतलब मैनर ऑफ इलेक्शन, आर्टिकल 55। देन टीईआर से आपको याद रह जाएगा टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वो क्या है, 56। डोंट वरी, एक दो बार इसको करोगे जरूर याद हो जाएगा। एक बार वीडियो को आप एक बार दोबारा देख लेना, आपको डेफिनेटली ट्रिक याद हो जाएगी, एक बार भी करने से बिल्कुल हो जाना है। ऑल राइट, सो एमएटी से मैनर ऑफ इलेक्शन 55, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट 56, राइट। देन उसके बाद आती है और री इलेक्शन, 57 से क्या है आपका, द री इलेक्शन, द एलिजिबल मतलब री इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, सी है आर्टिकल 57, द एलिजिबिलिटी फॉर द री इलेक्शन, राइट। देन क्वालिफिकेशन, राइट, द क्वालिफिकेशन फॉर द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 58। यहां तक कवर हो गया। दोबारा देखते हैं फटाफट। प्रेसिडेंट की पावर सिर्फ इलेक्शन में मैटर करती है और री इलेक्शन में क्वालिफिकेशन। 52 प्रेसिडेंट, पावर से पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर 53, देन इलेक्शन, राइट, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन 54, एमएटी में मैनर ऑफ इलेक्शन 55, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट 56, देन री इलेक्शन, राइट, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन 57, और उसके बाद क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 58। यहां तक कवर हो गया। ओके, अब इसके बाद अपना आर्टिकल 59 एक बार के लिए हटा दो। उसके बाद बचता है अपना एक और निमोनिक है, ओए आईएम पीए 012। ओए से ओथ, आईएम से इंपीचमेंट और पीए से पार्डनिंग पावर्स 60, 61 और 62, राइट। ओए से ओथ, आईएम से इंपीचमेंट, पीए से पार्डन, 012 मतलब 60, आर्टिकल 60, आर्टिकल 61 इंपीचमेंट और आर्टिकल 62 पार्डन, राइट। एक बार ये ट्रिक याद करने की देर है आपको, डेफिनेटली प्रेसिडेंट के आर्टिकल कभी नहीं भूलने वाले आप। एक दो बार वीडियो को दोबारा देख लेना, राइट, एक बार जरूर इस ट्रिक को देख लेना, अगर नहीं याद हो रहा तो डेफिनेटली चीजें याद हो जाएंगी। आर्टिकल जो है प्रेसिडेंट के वो कभी नहीं भूलने वाले आप, ये श्योर है, राइट। ओके, सो इसके साथ मैं आपके लिए एक और अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं कि अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए कंप्लीट कोर्स सर्च कर रहे हैं, राइट,
कि यू वांट ए कॉम्प्रिहेंसिव, एक ही जगह पर सब कुछ अच्छे से मिल जाए, मुझे सारा कुछ कवरेज हो जाए, इसके अंदर मेरी क्वांट की, जीएस की, रीजनिंग सब कुछ मिल जाए मेरे को एक ही जगह पर, कहीं भटकना ना पड़े। तो अभी पीडीएफ आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन लेके आया है, जहां पर हमने एसएससी सीजीएल 2024 के लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है। यू विल बी गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू योर एग्जाम, चाहे वो पीडीएफ्स हो, आपके लेक्चर्स हो, राइट, इनफैक्ट टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ इंक्लूडेड है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी चीज इसके अंदर आपके करंट अफेयर भी कवर्ड है, सब कुछ। सबसे अच्छी बात इसके अंदर आपको गाइडेंस मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी, फ्री मेंटरशिप मिलेगी टू मेक श्योर कि आप सही डायरेक्शन में काम करें ना करें। आपके कोई भी छोटा से छोटा डाउट होता है, एवरीथिंग विल बी टैकल्ड हियर, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट। और इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड वन मोर बिगेस्ट थिंग अबाउट दिस कोर्स, द प्राइस। नॉर्मली इसका प्राइस होता है 7500, विच इफ यू आस्क मी दैट इज नॉट मच। मेरे हिसाब से 7500 भी इसका प्राइस ज्यादा नहीं है, कि जो चीज आपको मिल रही है इसके अंदर, राइट, उसका प्राइस वे मोर देन 7500 होना चाहिए। बट उसके ऊपर एक और आइसिंग ऑन द केक, हमने आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट पे लॉन्च कर रखा है। इसको 5000 ही पूरे डिमांड हो रखी, 4999 के अंदर आपको पूरा कोर्स मिलेगा। वाई इतना इस प्राइस पे क्यों मिलता है ये? क्योंकि कई बार बच्चों को कुछ डाउट होने लग जाते हैं कि सर इतना कम दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अभी पीडिया का मानना है कि अफोर्डेबिलिटी आपकी प्रिपरेशन के आगे हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। अफोर्डेबिलिटी आपके प्रिपरेशन के आगे बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए, तभी ऐसे अफोर्डेबल रेट पे ऐसे इनिशिएटिव हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, राइट। इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइडेड है, कोई भी क्वेरी उस पर कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क। और इसके साथ साथ एक और चीज है, देयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप, इसका लिंक बाय द वे नीचे बायो में मिल जाएगा आपको। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन करके आपकी एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हैं। इस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा इससे आपका। इसको ज्वाइन करके आप कोई भी आपकी क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हैं, बट हाँ एग्जाम रिलेटेड होनी चाहिए। और जैसे आप पूछेंगे, अभी पीडिया विल ट्राई इट्स बेस्ट कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल उस क्वेरी को रिजॉल्व किया जाए, राइट। इसका लिंक भी नीचे बायो में मिल जाएगा। इसको तो अभी कभी आप ज्वाइन कर लीजिए, आई रियली सजेस्ट यू कि वीडियो को पॉज करके इसको अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए इस ग्रुप, राइट। सो विद दिस वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ आवर वीडियो। एंड एक और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है, विच इज अ माइक्रो कोर्स, राइट। एक माइक्रो कोर्स भी है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, राइट। अगर इसका एग्जांपल समझते हैं कि आपको क्वांट का कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, सिर्फ राइट, एक कोई छोटा सा टॉपिक लाइक रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं समझ में आ रहा। अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप उसके लिए कोर्स जब सर्च करने जाएंगे तो पहला ऑप्शन होगा कि आपको कंप्लीट कोर्स परचेज करना पड़े, राइट, कि विच प्रैक्टिकल ऑप्शन कि आपको सिर्फ एक टॉपिक के लिए पूरा कोर्स परचेज करना पड़ रहा है। उसके बाद एक सेकंड उससे बेटर ऑप्शन क्या है कि आप मान लो क्वांट का आपका डाउट है तो क्वांट का मॉडल परचेज कर लो, विच इज बेटर देन द फर्स्ट ऑप्शन। बट स्टिल इफ आई टेल यू कि इससे भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है आपके पास, कि जहां पर आपका सिर्फ वो जो टॉपिक वीक है उसी टॉपिक को बाय कर सके, आप पूरा मॉडल तक लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट माइक्रो कोर्स इज ऑल अबाउट। ये है माइक्रो कोर्स, राइट। सो नाउ आई विल शो यू हाउ टू एक्सेस दिस माइक्रो कोर्स। सो दैट लॉग इन पीडिया, अभी पीडिया का इनिशिएटिव है बहुत अच्छा। अभी पीडिया की वेबसाइट पे लॉग इन कीजिए, abhipedia.abhimanyu.com पे। फ्रॉम हेयर जस्ट अ सेकेंड, यस, चूज एग्जाम। जैसे एग्जाम पे चूज करें, स्क्रॉल डाउन, यहां पर सीजीएल एग्जाम चूज कीजिए। जैसे ही सीजीएल पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन, गो टू माइक्रोवर्स। नाउ यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, ओटीपी वगैरह एंटर करिए। सो सी हेयर आपके सामने सारी ओपन होगी। लेट्स से कि आपको क्वांट में एंटर करते हैं, राइट, मिक्सचर एंड लिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, सारे टॉपिक्स आपके सामने अवेलेबल है। द प्राइस देखिए इनका, राइट। सो यू कैन गो फॉर इट ऑल्सो वट एवर यू फील, राइट। आपके सामने सारे ऑप्शन सामने रख दिए, वो जो भी आपको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सही लगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट ऑल्सो, राइट। सो विद दिस and until our next video, take care and bye bye. Thank you.